नाज़रीन गिरामी, जेल या कैद खाना किसी भी शख्स के लिए, खा वो मुल्जिम हो या मुजरिम, इंतहाई तकलीफ दे जगह होती है। बल्कि अगर जेल को जहन्नुम की एक झलक ही कहा जाए तो काफी हद तक ये बात दुरुस्त मालूम होती है। दुनिया भर की जेलों के हालात बहुत अबतर हैं। मुख्तलिफ जेलों में कैदियों को बेइंतहा मसाइब का सामना करना पड़ता है और इन कैदियों की भलाई के लिए कोई खातिर खा इकदामात नहीं किए जा रहे। जेल के हालात इस कदर खराब होते हैं कि दुनिया की कई बड़ी जेलों में भी डॉक्टर तक नहीं मिलता, जैसा कि इसकी मिसाल एक्वाडोर की जेलें हैं, जो कि बराआज़म जनूबी अमेरिका के एक जमहूरी मुल्क में है। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि इसमें कैदियों को इस कदर मसाइब का सामना करना पड़ता है कि यहां से जिंदा निकल कर जाने वाली कैदी को निहायत खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है। यहाँ की जेलों में बदअमनी और बद इंतजामी की वजह से कैदियों के बामी फसादात और झगड़े मामूल की बात है। एक्वाडोर की जेलों में बद इंतजामी की सबसे बड़ी वजह अमले की कमी है। ऐसी एक खौफनाक तर्ज की जेल जिसका नाम गवांतानामो बे है। यकीनन इस जेल का नाम सुनते ही आपको खौफनाक मनाजिर अपने जहन में घूमते महसूस हो रहे होंगे। अव्वल तो ऐसा होता है कि इस जेल की सऊबतें झीलने के बाद कैदी का जिंदा रहना ही मुमकिन नहीं रहता, और अगर जिस्मानी तौर पर कैदी की मौत वाक़ई न भी हो तो दिमागी तौर पर न वो जिंदों में शुमार होता है न मुर्दों में। नाज़रीन गिरामी, गवांतानामो बे एक इंतहाई बदनाम जमाना जेल है जो कि क्यूबा के साहिल पर मौजूद नेवी के एक अड्डे पर बनाई गई है। इस जेल को तकरीबन 19 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ज्यादा कैदी ऐसे ही रहे जिन पर तफ्तीश के नाम पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, और इसकी ताब न लाते हुए कई कैदी जान से गुजर गए, और कुछ के साथ ऐसा हुआ कि उनका दिमागी तवाजुन ही बरकरार न रह सका और वो पागल हो गए। तो आइए पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कैदियों का अहवाल जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खालिद शेख मोहम्मद की। खालिद शेख मोहम्मद की फर्द जुर्म यह है कि अमेरिका के मशहूर 9/11 के वाक़े में यह शख्स मुलव्विस था। कहा जाता है कि खालिद शेख मोहम्मद ही वो शख्स है जिसने 9/11 का मंसूबा तरतीब दिया था। इस शख्स को ISI की मदद से बाकायदा मुरतब करदा ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। खालिद शेख मोहम्मद को 2003 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इसको गवांतानामो बे जेल में 2006 में मुंतकिल किया गया। लेकिन इस सब के बारे में जब खालिद शेख मोहम्मद से तफ्तीश की गई तो उसने ना सिर्फ तमाम इल्जामात का एतराफ कर लिया, बल्कि इन सब के अलावा अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के कत्ल का इल्जाम भी अपने सर ले लिया। तो गुलाम रब्बानी और अब्दुल रहीम रब्बानी हैं। ये दोनों भाई हैं। दोस्तों, ये दोनों भाई पिछली 1 दहाई से भी जायद अरसे से गवांतानामो बे जेल में बंद हैं। इनकी गिरफ्तारी 2002 में पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एहलकारों के जरिए हुई, और गिरफ्तारी के बाद इनको अफगानिस्तान भेज दिया गया, जहां से ये अमरीकी फौज को सौंप दिए गए। इन दोनों भाइयों ने इन पर लगाए गए इल्जामात से इनकार भी किया, भूख हड़ताल भी की, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। अदालत में मुकदमे के दौरान भाइयों के वकील ने इंसानी हकूक के ऑर्डिनेंस के तहत अमरीकी फौजी हुक्काम पर इन पर तशद्दुद का इल्जाम भी आयद किया। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं गवांतानामो बे जेल के सबसे पुराने पाकिस्तानी कैदी की, जिसका नाम सैफुल्लाह पराचा है। सैफुल्लाह पराचा को बैंकॉक के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि यह शख्स अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर भी है। सैफुल्लाह पराचा पर भी अलकायदा के हवाले से ये इल्जाम लगाया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सैफुल्लाह पराचा के अलकायदा के बड़े रहनुमाओं से दोस्ताना ताल्लुकात थे। इन इल्जामात के बावजूद सैफुल्लाह पराचा पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े वाले दौर में इस शख्स ने धमाका खेज मवाद अमेरिका पहुंचाया था।